और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विक फैक्ट्स फॉर मेन, जिनको आप मेंस में आंसर राइटिंग करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज हम एक देखेंगे क्विक फैक्ट रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कैसे क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, हाउ लॉ ब्रेकर्स आर बिकमिंग लॉ मेकर्स। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे लॉ ब्रेकर्स लॉ मेकर्स बन रहे हैं। देखिए, क्विक फैक्ट है, इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं जब भी, जैसे मान लीजिए आपके पास टॉपिक आ जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, या फिर आप एसे पेपर में यूज कर सकते हैं, जीएस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं, रिलेटेड टू पार्लियामेंट फंक्शनिंग आर एनीथिंग। तो देखिए, ये लाइव हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। एडीआर रिपोर्ट, इस बार संसद में 43% सांसद दागी और 88% करोड़पति। इट मीन्स 43% of MPs they have criminal cases against them। मतलब 43% सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस, आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है, और कुछ फैक्ट देख लेते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। देखिए, 17वीं लोकसभा के लिए, 17वीं लोकसभा कब हुआ था? 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, उसमें देखिए संसद पहुंचने वाले 542 सांसदों में से 233 यानी 43% सांसद दागी छवि के हैं। मतलब 233 आउट ऑफ 442, और ये फॉर्म करता है कितना? 43%। तो 43% MPs जो इलेक्ट हुए हैं वो ऐसे हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं। ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। 43% सांसद दागी छवि के हैं। ये 2009, 2014 व 2019 के आम चुनाव में जीते आपराधिक मामलों में शामिल सांसदों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। सो दिस हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 44%। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा। भी देखते हैं, देखिए यहाँ पे 43% सांसदों पर केस है, 43% सांसदों पर केस है। 542 सांसदों में से 233 यानी 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, क्रिमिनल केसेस। और उसमें से भी 29% मतलब 159 29% ऐसे हैं जिनके खिलाफ हीनस क्राइम्स हैं। हीनस क्राइम जैसे हत्या हो गया, बलात्कार, अपहरण मतलब हत्या मतलब मर्डर, रेप, एब्डक्शन, ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो आप इसको यूज कैसे करेंगे? देखिए, इतना याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू एडीआर क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये इलेक्शन से रिलेटेड, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड रिपोर्ट लेके आता है। तो इसके रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो हमारे 233 सांसद हैं आउट ऑफ 542 जो 2019 जनरल इलेक्शन में इलेक्ट किए गए हैं, उनमें से 43% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और उन 43% में से 19 दैट इज़ 159 दैट इज़ 29% ऐसे हैं जिनके खिलाफ हीनस क्राइम है। हीनस क्राइम मतलब रेप, मर्डर, एब्डक्शन, ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, कुछ और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। देखिए, एंड 16th लोकसभा जब 2014 में हुआ था तो उस समय केवल 34% थे। कितने थे? 34%। और इस बार 2019 में कितने हो गए? 43%। देखिए, 2014 के चुनाव में निर्वाचित ऐसे सांसदों की संख्या 34% थी केवल, और उसमें भी 112 के खिलाफ हीनस क्राइम के केसेस चल रहे थे। तो 2014 में 34% था, 2019 में बढ़ के 43% हो गया। तो ये दिखाता है कि हाउ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज टेकिंग प्लेस, हाउ लॉ ब्रेकर्स आर बिकमिंग द लॉ मेकर्स इन आवर कंट्री। कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले जब बनेंगे तो फिर देश का क्या होगा? द चॉइस इज योर्स। और देख लेते हैं। देखिए, 88% सांसद करोड़पति हैं। ये दिखाता है मनी पावर, मनी एंड मसल पावर। आप इसको भी यूज कर सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि 88% सांसद करोड़पति हैं। इस बार की लोकसभा में, मतलब 2019 की बात कर रहे हैं हम लोग, 88% नवनिर्वाचित सांसद करोड़पति हैं, जबकि 2009 में यह आंकड़ा 58% था। यही दिखाता है कि भाई 2009 में क्या था कि ओनली 58% ऑफ MPs वर करोड़पतिस, बट नाउ इन 2019 88% आर देयर। ओके, सो आप ये सब फैक्ट्स यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।